कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्न संख्या 5, दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और वे समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। हमें एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज बना लिया ABCD और उसके दो विकर्ण दिए हैं, दोनों विकर्ण खींच लिए AC और BD। ठीक है, और हमें ये बताया है, हमें ये दिया है लिखेंगे कि दोनों विकर्ण बराबर है, AC बराबर BD लिख लिया। और हमें ये भी दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC लंब है BD पर और समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AO बराबर OC और BO बराबर OD ये होगा। और हमें सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है। वर्ग कब होगा? जब चारों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और चारों कोण 90 अंश के होंगे, A बराबर B बराबर C बराबर D 90 अंश। तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करें? हमें दिया है कि यह इसके जो विकर्ण हैं समद्विभाजित करते हैं। यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिए, समद्विभाजित करते हैं। जब विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं? वह होता है समांतर चतुर्भुज। अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। AO बराबर OC, BO बराबर OD दिया। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB भुजा बराबर होगी DC भुजा के और AD भुजा के सम्मुख भुजा बराबर होगी, AD के सम्मुख भुजा बराबर होगी BC के। क्यों? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब हमें सिद्ध करना है कि यह चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये तो पता है हमें, AB BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर कब होंगे? तो हम इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। क्योंकि ये समद्विभाजक हैं, अर्थात AO बराबर OC, इस त्रिभुज की AO भुजा नीचे इस COB त्रिभुज की OC भुजा बराबर है। ये दिया है हमें। और दूसरा क्या बराबर है? ध्यान दीजिए, यह BO भुजा इस त्रिभुज की भी है, इस त्रिभुज की, BO बराबर BO, ये उभयनिष्ठ कह देंगे। उभयनिष्ठ मीन्स दोनों में है, उभय में ना दोनों में, उभयनिष्ठ भुजा होगी। और तीसरा क्या बराबर है? ये 90 अंश का है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कोण AOB बराबर कोण COB, AOB बराबर कोण COB। इसकी कोण AOB बराबर कोण COB, अर्थात 90 अंश ये भी दिया है। तो दो भुजाएं, उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं उनके बीच का कोण, ये दोनों भुजाएं उनके बीच का कोण आपस में बराबर है। तो कौन सी कंडीशन? SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COB, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग बराबर होंगे। CP से AB भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा के। अब ध्यान दीजिए, AB भुजा किसके बराबर होगी? BC भुजा के। और AB किसके बराबर है? DC के बराबर भी है, अर्थात AB DC के बराबर है, AB BC के बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए ना, AB बराबर BC बराबर DC। और आपको ये भी मालूम है AD किसके बराबर है? BC के बराबर। AD किसके बराबर? BC के बराबर, अर्थात चारों भुजाएं बराबर होंगी। अतः हम कह लेंगे AB
बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये पहला जो बिंदु है, पहला जो हमें सिद्ध करना था, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अर्थात इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी। अब हमें सिद्ध करना है कि चारों कोण भी बराबर होनी चाहिए और वो 90 अंश के होने। अब आते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में। ABC त्रिभुज कौन सा है? ABC, ये वाला त्रिभुज, और DCB कौन सा है? DCB। ABC त्रिभुज की AB भुजा DBC त्रिभुज की DC भुजा के बराबर है। क्यों? समांतर चतुर्भुज की भुजा, ये हमने अभी पहले भी कहा था, ठीक है। ये भुजा बराबर होगी और BC भुजा कॉमन है, BC बराबर BC, ये इसको हम उभयनिष्ठ कह देंगे, दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरा क्या बराबर है? देखिए तीसरा क्या बराबर है, ये विकर्ण बराबर दे रखे हैं हमको, AC विकर्ण दे रखा है BD विकर्ण के, ये दिया है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो कौन सी कसौटी आई? SSS कसौटी से, SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DCB। अब जब सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग CPCT से, संगत भाग हमें इस कोण की जरूरत है, अर्थात B कोण हो जाएगा, ये ABC इसको B कोण कह लेंगे, DCB का C कोण, B कोण C कोण के बराबर हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है कि AB समांतर DC, AB किसके समांतर है? DC के। क्यों? समांतर चतुर्भुज की समभुजा। अब समांतर चतुर्भुज कहां से आया पता है ना आपको? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर भुजाओं में कोण B और कोण C, अर्थात जैसे दो भुजाएं ये समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये अंतःकोण हो गए ना, एक और के अंतःकोण, अर्थात कोण B, ये कोण B और कोण C एक और के अंतःकोण होते हैं। कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। क्यों? एक और के अंतःकोण, एक और के अंतःकोण, एक और के अंतःकोण हो गए। क्योंकि BC के बराबर है, इसको 2B भी लिख सकते हैं, 2 कोण B बराबर 180 अंश, या कोण B बराबर 180/2 बराबर 90 अंश। कोण B हो गया 90 अंश, तो कोण C भी कितना प्राप्त होगा? 90 अंश। कोण C भी 90 अंश। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कोण B बराबर कोण C बराबर 90 अंश। क्योंकि हमें ये पता है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण। और ये समांतर चतुर्भुज क्यों होगा? ये मैंने पूर्व में बता दिया, क्योंकि इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो कोण A बराबर कोण C, तो कोण C 90 डिग्री है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, अर्थात प्रत्येक कोण 90 अंश प्राप्त हो गया। और पहले भाग में हमने सिद्ध किया था AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, और चारों भुजाएं बराबर सिद्ध की थी, अर्थात यह ABCD चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा या एक वर्ग है। यही हमको सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।